सर्वाइकल दर्द एक बार हो जाए तो ये जिंदगी भर रह सकती है। सर्वाइकल की प्रॉब्लम अगर एक बार हो गई तो ये जिंदगी भर रहेगी, ऐसा सोचकर कई मरीज अपना इलाज नहीं कराते। उनको क्या लगता है कि ये तो एक बार हो गई है, हम पहले भी कई डॉक्टरों को दिखा चुके हैं और इसका तो कोई इलाज ही नहीं है, ये तो हमें हमेशा रहता ही है। तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम, पहले बात तो ये जाने कि होता क्या है। तो सर्वाइकल जैसे जो गर्दन की हड्डी होती है उसको हम सर्वाइकल बोलते हैं, सर्वाइकल वर्टिब्रा। तो उसी में जब हड्डी में कुछ बदलाव आने शुरू हो जाते हैं, यानी कि एक आम भाषा में कहें गर्दन की हड्डी बढ़ने लगती है, तो उसको हम बोल देते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस। तो सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस एक बीमारी है जिसमें गर्दन की हड्डी बढ़ने लगती है। तो वो किस वजह से बढ़ जाती है? वो इस वजह से बढ़ जाती है, कई बार आपका इस टाइप का प्रोफेशन होता है, जैसे कि आजकल आईटी प्रोफेशन हो गए, सॉफ्टवेयर प्रोफेशन, जो लंबे समय तक काम करते रहते हैं, या मोबाइल का यूज़ ज़्यादा करते हैं, लैपटॉप का यूज़ ज़्यादा करते हैं, तो उसमें गर्दन आपकी एक तरफ रहती है। तो उसमें क्या होता है कि धीरे धीरे मांसपेशियां जकड़ने लगती हैं, तो उसके बदलाव एकदम नहीं आते हैं, वो कई सालों में आते हैं धीरे धीरे करके। पर प्रॉब्लम आपको ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि मेरे को 2 महीने से प्रॉब्लम है या 15 दिन से है, पर जब एक्सरे कराते हैं तो पता चलता है गर्दन की हड्डी बड़ी हुई है। तो कई लोग ये समझते हैं कि ये तो 2 महीने में हड्डी बढ़ गई, 2 महीने में नहीं बढ़ी, वो धीरे धीरे करके बढ़ती गई। तो उसमें सर्वाइकल आप एक्सरे वगैरह देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि डॉक्टर बताएंगे भी कि हाँ ये आपकी हड्डी बढ़ी हुई है। तो ये इसमें ऐसा नहीं है कि इसका इलाज नहीं है, इसका इलाज है। लेकिन आपको एक चीज़ समझना है कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि कुछ एक्टिविटीज़ आपको नहीं करनी होती, जैसे कि लंबे समय तक एक जगह गर्दन, जैसे आप कोई काम कर रहे हो, मान लो डेस्कटॉप पे, कंप्यूटर पे, तो लगातार काम नहीं करना है। 1.5-2 घंटे बाद आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए कम से कम, है ना। तो दूसरा ये है कि मसल स्ट्रेंथनिंग, नेक मसल स्ट्रेंथनिंग कुछ एक्सरसाइज होती है जो यहाँ की मांसपेशियों को मजबूत करती हैं गर्दन की, ताकि हड्डी पे ज़्यादा स्ट्रेस ना पड़े। और इसके अलावा कुछ आपकी और भी जांचें होती हैं, जैसे कि अगर आपकी एज 40 से ऊपर है तो डेक्सा स्कैन होता है, टेस्ट होता है, जिसमें आपको ये देखा जाता है कि आपको कहीं ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, की खोखली तो नहीं हो रही। और विटामिन डी वगैरह काफ़ी कॉमन है जो कि हो सकता है कमी उसकी। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए। तो इलाज इसका है, ऐसा नहीं है कि एक बार बीमारी होगी तो इलाज नहीं।